आध्यात्मिक अधिकारी, भूदान आंदोलन के प्रणेता, सर्वोदय के अग्रदूत संत विनोबा भावे ने इस शहर को यूं ही संस्कार धानी की गरिमा में उपाधि से नहीं नवाजा। आखिर कुछ तो वजह है कि इस शहर को, जबलपुर को संस्कार धानी कहा गया। मध्य प्रदेश की राजधानी बनते बनते रह गई ये नगरी जब निराश हो गई तो उस समय संत विनोबा भावे ने कहा कि राजधानी होना उतने गौरव की बात नहीं है जितने गौरव की बात है किसी शहर का संस्कारधानी हो जाना। तो हमारे शहर को संस्कारधानी की गरिमा में उपाधि मिली और उस संस्कारधानी की गरिमा में उपाधि में जो सबसे बड़ा नगीना है वो निसंदेह जिसके लिए आप तालियां बजाएंगे वो ओशो है। जबलपुर का अगर कोई बायोडाटा है उसमें सबसे जो टॉप का पॉइंट है वो है कि ये आचार्य रजनीश की भूमि है। आचार्य रजनीश अपने कुल 6 दशक के जीवन काल में से 59 इयर्स 1931 टू 1990 1931 से लेकर 1990 की जो 59 इयर्स की अवधि है इसमें से सर्वाधिक 6 दशक की लगभग 6 दशक की अवधि में से सर्वाधिक 2 दशक इतना वो ना तो अपनी अवतरण भूमि कुचवाड़ा में रहे, ना वो अपने गृहनगर गाड़ावाड़ा में रहे, ना वो अपनी सतोरी स्थली सागर में रहे, ना वो पहला महाविद्यालय दूधाधारी संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में रहे, ना वो इतना मुंबई में रहे, ना वो इतना पुणे में रहे, ना वो इतना अमेरिका में रहे, ना वो इतनी अवधि में विश्व भ्रमण करके और पूना में दोबारा लौट कर आए। सर्वाधिक लंबी अवधि जो आचार्य रजनीश की थी वो जबलपुर के नाम रही है, 2 दशक की अवधि। आज आप जिस सभागार में बैठे हैं ये है योगेश भवन। एक 20 वर्ष की जो अवधि थी उसमें उनका जो लेटर हेड होता था उस लेटर हेड में जो उनका पता होता था आचार्य रजनीश, नेपियर टाउन, योगेश भवन। इस लेटर हेड से बहुत सारे पत्राचार हुए हैं, बहुत से पत्र व्यवहार हुए हैं। तो जहां पर अभी मैं बैठा हुआ हूं इसी जगह पर ऐसे ही आचार्य रजनीश विराजमान हो जाया करते थे। आचार्य रजनीश यहाँ पर विराजमान हो जाया करते थे और आचार्य रजनीश यहाँ पर बैठ करके पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। और एक आखिरी बात, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, संक्षेप में उसको करेंगे कि इस हॉल में आचार्य रजनीश पहले पहल शिथिल ध्यान का प्रयोग कराते थे। शिथिल ध्यान के प्रयोग में एक बहुत ही संस्मरण प्यारा साहब आपको सुना दें, फिर दूसरों को अवसर मिलेगा कि एक बार एक महिला सामने आई और वो बड़ी ही व्यग्र थी, बड़ी ही व्याकुल थी। आचार्य रजनीश ने अपने दीर्घ सुनेत्रों से उसकी तरफ देखा और पूछा, बताओ क्या व्यथा है, क्या पीड़ा है। उस स्त्री ने कहा कि मेरा बच्चा खो गया है और मैं उसे तलाश रही हूँ, मैं माँ हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू घर जा और उसके कपड़े लेकर आ। तो वो झबले वगैरह लेकर आई। रजनीश ने उन्हें एक ध्यान का प्रयोग सिखाया कि उसे घाट चक्की से सूंघ और अपने ध्यान में जाकर कल्पना कर कि वो कहाँ है। उसने 5 दिन एक प्रयोग किया और लौट कर आई, बोलती है कि मुझे एक बड़ा सा पुल दिखा और एक भाषा दिखी, मैं भाषा पहचानती नहीं हूँ। तो उन्होंने कई भाषाएं दिखाई तख्तियों में, तो बांग्ला भाषा देखकर उसने कहा यही ऐसा ही कुछ लिखा था। तो रजनीश ने कहा गहरे ध्यान में जाकर तू कलकत्ता चली जा, और फिर वो बच्चा मिल गया। तालियां। हॉल में ये जो जितनी अलमारियां हैं इन अलमारियों में बहुत सी किताबें होती थी। जब वो मुंबई के लिए प्रस्तुत हुए सीसीआई चैम्बर्स फिर वुडलैंड अपार्टमेंट, तो यहीं से ट्रक्स में जो है रख करके उनकी बहुत सारी किताबें विदा की गई। लगभग 1 लाख किताबें, लगभग बहुत सारी किताबें थी, उन्होंने 1 लाख पढ़ी। और ये मकान पहले देवकीनंदन जैन जी का मकान हुआ करता था, जिसमें एक योगेश मोहन जैन, उनका नाम योगेश जैन था, मोहन शब्द आचार्य श्री ने जुड़वाया क्योंकि वो स्वयं रजनीश चंद्र मोहन जैन, तो मोहन जुड़वाया था। तो वो कल्लू मोतीवाला हैं, वो अभी निवास करते हैं जबलपुर में। तो ये जो अभी असाटी परिवार है, असाटी हैं, इनका ही ये मकान है, इनको ये सौभाग्य मिला। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत संक्षेप करना पड़ेगा, अभी मत भेजना किसी को, हम बताएंगे तब भेजना। एक तरफ से घुमाते हुए बाहर अभी आप लोग रुकाइए, जो अभी आए वो खड़े हैं, एक लाइन से आइए आप लोग। बहुत तेजी से संक्षेप में निपटाना पड़ेगा।
पढ़ना बहुत आनंद आता है। स्वामी जी एक सवाल है, ये अभी तो बहुत भीड़ है, बहुत चल रहा है, बाद में अगर फील्ड में आना चाहे तो आ सकता है। रजनी शक्ति शक्ति उनको यहाँ बिठा लें। मैम को पूरा क्लियर करो। नहीं नहीं, पीछे फोन। शक्ति शक्ति ध्यान क्लियर करो। वो कहाँ गए? एक फॉरनर है, उनको क्लियर करो ये रही, इस हॉल के विषय में, इस हॉल के विषय में क्लियर कर दो। ये रहिए। अच्छा अच्छा आप इनको 2-3 लाइन इंग्लिश में समझा दीजिए। अच्छा, एक मिनट आप उनको बुलाइए।